जब हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इतनी जल्दी रहती है हमें कि कब हमारा बच्चा हमारे हाथ में आ जाए। तो यहाँ पे आपकी ईडीडी आपको पता होनी चाहिए और आधे लोगों को ये पता नहीं रहता कि उसकी डिलीवरी कब होने वाली है, यानी कि उसको गिनना ही नहीं आएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, फर्स्ट विजिट में वो लिख के देंगे, कभी कभी आप उसको पूछना भी भूल जाएंगे। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप खुद अपनी एलएमपी यानी कि आखिरी पीरियड की डेट के ऊपर से जान पाएंगे। घर पे बैठे आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका बच्चा कब डिलीवर होने वाला है, यानी कि आपकी ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कौन सी है वो हम यहाँ पर कैसे गिनी जाए वो आपको बताएंगे। बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे देखो ईडीडी दो तरह की होती है। एक रहता है एलएमपी ईडीडी, यानी कि आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट थी उसके ऊपर से एक डेट आएगी कि इस दिन पे आपका बच्चा आने वाला है। अब वो डेट फिक्स हो जाएगी, वो कभी 9 महीने के दौरान चेंज नहीं होगी। और आपने देखा भी होगा कि जिस डेट पे ईडीडी होती है उसी डेट पे बच्चे का जन्म हो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही रेयर केस में वो सेम डेट पे बच्चा डिलीवर होगा, वरना कभी कभी 10-15 दिन आगे 5-7 दिन पीछे बच्चे का जन्म हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरी ईडीडी आती है, वो है यूएसजीडीडी, यानी कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब बच्चे के ऑर्गन को मेजर करके वहाँ पे एक डेट आती है कि बच्चे का विकास इतना है और अप्रोक्स इस तारीख पे उसका जन्म हो सकता है, उसको बोलते हैं हम यूएसजीडीडी। अब यहाँ पे बच्चे का ग्रोथ कैसा है वो आप ये ईडीडी के द्वारा जान सकते हैं, यानी कि आपके पास एलएमपीडीडी तो है ही, वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे यूएसजीडीडी हर महीने चेंज होगी, बच्चे का जैसा विकास वैसे आपकी यूएसजीडीडी आएगी। अब यहाँ पे यूएसजीडीडी और एलएमपीडीडी को आप कंपेयर करके जान सकते हैं आपका बच्चे का विकास सही है या नहीं। वो कैसे? देखो यहाँ पर हम बात करें कि आपकी एलएमपीडीडी है वो आई है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को आपकी डिलीवरी हो सकती है, आपकी एलएमपीडीडी आई है। अब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें यूएसजीडीडी आई है 10 दिसंबर। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि बच्चे का विकास 5 दिन आगे है, यानी कि 15 दिसंबर को होना था उसके बदले वो 10 दिसंबर को हो गया, यानी कि बच्चे का विकास सही है, आगे है। अभी वहाँ पे कभी कभी ऐसा हुआ कि 15 की जगह पर आपकी डेट आ गई 25 दिसंबर, तो यहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि बच्चे का विकास 10 दिन पीछे है। होना चाहिए वो 15 के आसपास, लेकिन यहाँ पे है 25, कभी कभी 30 भी आ गई। अभी 25-30 है, यानी कि 10 दिन में भी चल जाए कभी कभी, लेकिन उसमें भी आपको प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करना पड़ेगा। बच्चे का विकास और तेज़ी से बढ़ाने के लिए हमारा वीडियो है ऑलरेडी, आप वो देख सकते हैं। यदि बच्चे का विकास पीछे होगा वो नहीं चलेगा। डेट 5-7 दिन आगे आएगी वो चलेगा, बच्चे का विकास आगे रहेगा वो चलेगा, लेकिन डेट पीछे नहीं आनी चाहिए। यदि आपकी डेट 5-7 दिन पीछे हो तो नॉर्मल है, यानी कि 15 की जगह पर 20 तक हो तो वो नॉर्मल है, लेकिन 25 आ जाए, 30 आ जाए तो यहाँ पे वो एक खतरे की निशानी है। जैसे ही आपकी डेट पीछे जाएगी आपके डॉक्टर आपको प्रोटीन की दवाइयाँ ऐड करेंगे, सचेट्स ऐड करेंगे, आपको प्रोटीन रिच फूड जैसे कि स्प्राउट्स है, पनीर है, अंडा है, प्रोटीन पाउडर ऐड नहीं किया तो वो कर दीजिए। तो इस तरह से प्रोटीन रिच डाइट आप बढ़ाएंगे। बेड रेस्ट थोड़ा सा कर लो, लेफ्ट लेटरल साइड में आप यानी कि लेफ्ट साइड करवट लेके सोते रहो। ऐसा करेंगे तो बच्चे का विकास आगे हो जाएगा। 10-15 दिन बाद आप फिर से करेंगे सोनोग्राफी, तो जो 25 डेट थी वो फिर से 15 के आसपास की आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सोनोग्राफी की मदद से जान सकते हैं कि आपका बच्चे का विकास सही है या नहीं। इसलिए आपको आपकी लास्ट पीरियड की डेट एलएमपी पता होनी ज़रूरी है। एलएमपी से हमें पता चलेगा एलएमपीडीडी, उससे ही पता चलेगा यूएसजीडीसी से कंपेयर करेंगे तो बच्चे का विकास आगे है या पीछे वो हम पता कर पाएंगे। तो यहाँ पे ईडीडी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब यहाँ पे यूएसजीडीडी हर बार चेंज होगी, कभी कभी 1-2 दिन आगे, कभी 1-2 दिन पीछे आएगी, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का विकास उसी ईडीडी पे हो, यानी कि एलएमपीडीडी पे हो या फिर यूएसजीडीडी पे हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बच्चे का बर्थ कभी भी हो सकते, 4-5 दिन आगे भी होगा, 4-5 दिन पीछे भी होगा। कभी कभी आपकी ईडीडी मिस हो जाएगी
तो आपको इंड्यूस भी करना पड़ेगा लेबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन मेच्योर होगा तो जो आपका प्लेसेंटा होगा वो बच्चे को जो पोषण देता है वो एक लेवल पे आने के बाद बंद हो जाएगा, तो फिर बच्चे को अंदर रखना वहाँ पे सही नहीं होगा। इसीलिए वहाँ पे आप यदि अपनी ईडीडी जानेंगे तो उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कितना वेट करना है। आपकी डेट मिस हो जाए, यानी कि आपकी जो एलएमपी ईडीडी दी गई थी वो मिस होने के बाद भी हम कितना दिन वेट कर सकते हैं लेबर इंड्यूस करने को, वो सब आपको ईडीडी से पता चलेगा। तो ये तो बात हो गई कि ईडीडी का कितना महत्व है और दोनों ईडीडी को कंपेयर करके आप बच्चे का विकास कैसे जानेंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि यदि आपकी वहाँ पे एलएमपी ईडीडी कौन सी है वो आप घर पे बैठे जानेंगे तो कैसे। तो वो काउंट करना बहुत ईजी है। जनरली हमारी प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है 280 डेज का, यानी कि 9 महीने और 7 दिन। तो आपकी जो भी डेट हो उसके अंदर आपको 9 महीने और 7 दिन ऐड करना है। यहाँ पर हम बताएंगे कि चलिए आपकी 20 तारीख है, 20 दिसंबर है आपकी डेट, तो 20 दिसंबर में क्या करना है, 20 के अंदर आपको 7 ऐड करना है, यानी कि डेट आई 27। अभी आपको ऐसे 9 काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको वहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे। तो क्या करना है, बहुत ही ईजी मेथड है। आपका जो भी महीना हो उसमें से -3 कर दो, यानी कि अभी 12 महीना यहाँ पे हमने लिया है तो 12 में से -3 करेंगे तो 9, तो 27। और महीना आया सितंबर, 27 सितंबर। और जो ईयर है यदि आपको वहाँ पे जनवरी जैसा होगा तो वो 2022 ही रहेगा, लेकिन यदि मिड का कुछ होगा, यहाँ पे अभी दिसंबर है तो ईयर में एक बढ़ा देना है 2023, यानी कि आपकी डेट आई 27 सितंबर 2023 में आपकी LMPDD है, यानी कि उसके आसपास आपका बच्चे का जन्म हो सकता है। अब यहाँ पर अपनी जो भी डेट हो इसमें ऐसा आप कर सकते हैं कि जो डेट है उसमें 7 प्लस करना है, जो आपका मंथ है उसमें 9 माइनस करना है, और जो ईयर है उसमें मैंने जैसे बताया यदि सेम रहेगा जनवरी फरवरी तो सेम ईयर रहेगा, बाकी एक साल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप घर पे बैठे भी काउंट कर सकते हैं। और जैसे USG-DD होती है, आपके डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि हर एक गायनिक इतना डिटेल में नहीं समझाते हैं कि ये आपकी USG-DD है, ये आपकी LMPDD है, इसके आसपास आपका बर्थ होगा, इतना टाइम कोई नहीं देता है। तो आप घर पे बैठ के खुद जान सकते हैं। अभी आपकी सोनोग्राफी निकालिए, उसके अंदर लिखा होगा USG-DD, आगे पीछे का आप देख लीजिए, और ज़रूरत पड़े तो आप खुद वहाँ पे अपने गायनिक को बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंज है, कि मुझे एडिशन में कुछ लेने की ज़रूरत है या नहीं। और यहाँ पर जैसे हमने बताया यदि आपकी डिलीवरी आप चाहते हैं कि नॉर्मल हो तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे वीडियोस हमने बनाई है, लेकिन मेन काम करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। 50% सीजर का एक ही कारण होता है कि वहाँ पे लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, बच्चेदानी का मुख नहीं खुल रहा था, डायलेटेशन नहीं हो रहा था, इसलिए आपका सीजर करना पड़ेगा। तो यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो वो सब चीज़ें नहीं होगी। तो आप भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाने की सारी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे उतना ही कहना है मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और दूसरे वहाँ पे यदि आपको फीडिंग में भी दिक्कत आ रही है, यानी कि आपका दूध अच्छे से नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से 80 to 90% सक्सेस रेट हम बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आप 8वें महीने पे चालू करनी होती है। जब आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू होता है तब चालू करनी होती है, तो उस टाइम पे हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप बुक करवा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।